ऐसी लीग जिसमें सारे देशों की टॉप टीमें आती थी, जैसे कि सीएसके, मुंबई इंडियंस, सिडनी सिक्सर्स, टोरंटो एंड टोबैको जैसी काफ़ी ज़्यादा बड़ी टीमें आती थी इस लीग को खेलने के लिए। इस लीग की पॉपुलैरिटी भी बढ़ने लगी थी और इस लीग को काफ़ी ज़्यादा बड़ा बनाने की कोशिश थी। आईपीएल से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा बनाने की कोशिश थी। इतना ही इस लीग को इतना बड़ा बनाना था, उतना ही खतरनाक अंत हुआ इस लीग का। यहाँ ऐसा क्या हुआ चैंपियंस लीग के साथ कि उसका सिर्फ 6 सीजन के बाद ही इस लीग को बंद कर देना पड़ा और बीसीसीआई को मतलब हाथ जोड़ के इस लीग को बंद कराना पड़ा। तो ऐसा क्या हुआ इस वीडियो में अपन जानेंगे कि चैंपियंस लीग को 6 सीजन के बाद ही क्यों बंद कर देना चाहिए। कहानी की शुरुआत होती है अपने 2000 से। जी हाँ, 2000 में अपने टी20 की आगाज होता है। यहाँ पे इस टी20 का इतना खतरनाक ब्लॉकबस्टर बन जाता है कि सारे देशों में टी20 का वही हल्ला हो जाती है। मतलब सारे देशों में टी20 लीग खेलने लग जाते हैं। जैसे कि आप ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश खेलते हैं, इंग्लैंड में टी20 ब्लास्ट लीग खेलते हैं, न्यूजीलैंड में सुपर स्मैश लीग खेलते हैं और साउथ अफ्रीका में ऐसे 20 खेलते हैं और इंडिया में सबसे बड़ी लीग आईपीएल खेली जाती थी। जी हाँ, 2008 में आईपीएल के ब्लॉकबस्टर सीजन के बाद सारे देशों की टीमों मतलब सारे देशों के जो क्रिकेटर नेशन होते हैं उन्होंने मिलकर ये सोचा कि जितनी भी ग्लोबल टीमें हैं, जो डोमेस्टिक टीमें हैं, जो लीगें खेलती है, उनको एक साथ लाकर सारी टॉप टीमों को एक ग्लोबल लीग में खिलाना। जैसे फुटबॉल में यूएफए चैंपियंस लीग होती है, वैसे ही अपने क्रिकेट में चैंपियंस लीग होगी। यूएफए लीग में एक यूरोप की लीग होती है जहां पर सारी यूरोप की सारी टॉप टीमें आती है। इनमें से जो जीतता है वो यूएफए चैंपियन कहलाता है। चैंपियंस लीग को भी कुछ इसी तरह रखा गया था जहां पर सारे देशों की टॉप टीमें आती है जो ग्लोबल नेशन पर आकर खेलती है और इनमें से जो जीतता है वो टॉप क्रिकेट मतलब टॉप चैंपियंस लीग कहलाता। यहाँ पर चैंपियंस लीग का जो प्राइस पोल लगा गया था वो $6 मिलियन रखा गया था। जी हाँ, और विनिंग टीम को $2.5 मिलियन दिए जाते हैं। जी हाँ, मैं एक बार कंपैरिजन के लिए जो बता दूं, 2008 में जो आईपीएल जीती थी राजस्थान रॉयल्स, उनको भी 4.8 करोड़ रुपीस दिए गए थे, जो कि $1.1 मिलियन कहलाते हैं। चैंपियंस लीग का पहला सीजन था जो 2008 के अक्टूबर में रखा गया था, जहां पर 8 टीमें होती। यहाँ पर आई इस लीग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। जी हाँ, बीसीसीआई ओन करती थी 50% अपने चैंपियंस लीग, इसीलिए सारे डिसीजन जो थे वो बीसीसीआई लेती थी इस लीग के रिलेटेड। अब बीसीसीआई ने भी साफ साफ बोल दिया, क्योंकि बीसीसीआई 50% ओन करती थी इस लीग का, तो बीसीसीआई ने साफ साफ बोल दिया जो भी इंडियन क्रिकेट लीग खेलता है वो इस लीग को नहीं खेल सकता। अब तुम बोलोगे इंडियन क्रिकेट लीग कौन सी बला है, इस इंडियन क्रिकेट क्या होता है। हाँ, 2008 में आईपीएल से पहले भी इंडिया में एक इंडियन क्रिकेट लीग करके एक प्रोग्राम होता था, जहां पर है ना जो भी होता था जो बीसीसीआई से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं था और बीसीसीआई का राइवल बन चुका था। और बीसीसीआई चाहती थी कि लीग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बंद हो जाए, क्योंकि बीसीसीआई से बिल्कुल भी जुड़ी हुई थी ये लीग। बीसीसीआई चाहती थी कि जितना जल्दी हो सके ये लीग बंद हो जाए और इस लीग में जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं वो अपने चैंपियंस लीग बिल्कुल भी नहीं खेल सकते। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम भी यहीं से आती है। जी हाँ, जो इंग्लैंड के जितने भी प्लेयर थे वो सारे इंडियन क्रिकेट लीग में खेल रहे थे और जो पूरी एक डोमेस्टिक टीम थी इंग्लैंड की, वो पूरी की पूरी टीम के जो प्लेयर थे वो अपने इंडियन क्रिकेट लीग में खेल रहे थे। तो ऐसे में जो थोड़ी सी परेशानी आ जाती है, इंडियन क्रिकेट और इंग्लैंड क्रिकेट में थोड़ी सी आपस में थोड़ी हो जाती है और इंग्लैंड क्रिकेट जो होता है वो इंडियन क्रिकेट से रिक्वेस्ट भी करता है कि प्लीज़ उन प्लेयर को खेलने दीजिए, लेकिन इनके बिल्कुल भी आपस में शॉर्ट हो जाता है और इंग्लैंड क्रिकेट भी कह देती है कि कोई बात नहीं, इस पूरी टीम को ही नहीं खिलाएगा, इस पूरी टीम में जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं वो जो है वो चैंपियंस लीग नहीं खेल पाएंगे। और उसी के दौरान जो है इसको एक नई टीम भी लाएंगे, जहां पर उसी टीम की जगह एक दूसरी टीम लाई गई जो भी पाकिस्तान की डोमेस्टिक टीम थी। जैसे ये लीग स्टार्ट होने वाली थी उस समय एक और बड़ी प्रॉब्लम आ गई। जी हाँ, अपने 2008 में मुंबई अटैक्स के दौरान ये जो लीग थी उसको आगे बढ़ा दिया गया, पूरे एक साल आगे बढ़ा दिया गया। 2008 में लीग बिल्कुल भी खेली नहीं गई और आगे आकर 2009 में इस लीग की शुरुआत हुई, जहां पर 2009 में पहली बार हुआ चैंपियंस लीग का पहली सीजन पर 12 टीम्स आ गई थी। जी हाँ, दो पिछले साल हो रही थी यहाँ पर 8 टीमें थे, लेकिन 2009 में हुई जब पर 4 टीमें और बढ़ा दी गई, यहाँ पर 12 टीमें हो गई। इंडिया से डेक्कन चार्जर्स, आरसीबी और दिल्ली डेयरडेविल्स थी और उसी की तरह ऑस्ट्रेलिया से न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया थी और इंग्लैंड से सोमन स्टेट और सक्स थी और न्यूजीलैंड से ओटागो, साउथ अफ्रीका से केप कॉलर्स ईगल्स, श्रीलंका से वयम्बा और वेस्ट इंडीज से ट्रिनिडेड एंड टोबैको। अब आप में से भी आधे से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो इस लीग में आईपीएल टीमों के अलावा कौन सी भी टीम को नहीं जानते। जी हाँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही बन गई कि इस चीज में जो थी आईपीएल टीमों के अलावा कौन सी भी टीमों को नहीं जाना जाता था और जितने भी आईपीएल के मैचेस होते थे सिर्फ आईपीएल टीमों के मैचेस होते थे वही देखे जाते थे और बाकी दूसरी टीमों के कौन से भी मैच नहीं देखे जाते थे। इससे आया चैंपियंस लीग का सबसे बड़ा डाउनफॉल के फर्स्ट सीजन में जो आईपीएल की जितनी भी टीम थी उनका प्रदर्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा और क्वालिफाई तक नहीं कर पाई। और इस लीग का सबसे फर्स्ट फाइनल होता है न्यू साउथ वेल्स और ट्रिनिडेड एंड टोबैको के बीच में, जहां पर अपने न्यू साउथ वेल्स 41 रन से मुकाबला जीत जाती है। इन वेस्ट इंडीज की टीम ट्रिनिडेड एंड टोबैको ने जिस तरह का खेल खेला था, जिस तरह की क्रिकेटिंग ब्रांड खेली थी अपने इस पूरे सीजन में, उस तरह से इस टीम के काफी ज्यादा फैंस बन चुके थे, क्योंकि वेस्ट इंडीज पहले भी टी20 क्रिकेट के लिए जाने जाती है और वेस्ट इंडीज की टीम थी जहां पर कायरन पोलार्ड ने भी बहुत ही तगड़ा प्रदर्शन किया था इस पूरी लीग में। वहीं से तो मुंबई इंडियंस के लिए अगले साल सिलेक्ट हुए थे, तो इस लीग में अपने ट्रिनिडेड एंड टोबैको को बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा और इस टीम के काफी ज्यादा फैंस भी बन गए थे। उसके बाद इस लीग के 5 सीजन और खेले गए, जिसमें 2 बार सीएसके जीती, 2 बार एमआई जीती और 1 बार सिडनी सिक्सर्स जीती। 2015 का
साल आया तो सारे क्रिकेटिंग नेशन ने अपने ये बीसीसीआई से अपील कर दी कि अब ये क्रिकेट लीग को टर्मिनेट कर देना चाहिए और इस लीग को बंद कर देना चाहिए। कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी, लैक ऑफ फैंडम। इस लीग का कोई फैंडम ही नहीं था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि जो अपने आईपीएल के जो जितनी भी टीमें थी, आईपीएल के जितनी भी टीमों के मैच होते थे सब वही मैच देखते थे। जो भी फैंस थे सिर्फ आईपीएल टीमों को जानते थे और बाकी जितनी भी दूसरी टीमें थी उनको कोई भी नहीं जानता था और उनके कोई भी टीम मैच देख भी नहीं रहे थे। तो जितने भी आईपीएल के मैचेस जो होते थे, आईपीएल टीमों के मैचेस, वही सारे ऑडियंस देख रही थी और बाकी जितनी भी दूसरी टीमों के मैचेस होते थे उनका जो व्यूअरशिप था वो बिल्कुल डाउन हो गया था। और इसी से सबसे बड़ी सेकंड प्रॉब्लम भी आती है, द ओवरडोज ऑफ क्रिकेट। क्योंकि देखो अप्रैल मई के महीने में आईपीएल हो जाता था, उसी के कुछ ही महीनों में क्या नाम है अपने बायलैटरल सीरीज चल जाती थी इंडिया और सारी टीमों की, और उसी के बाद सितंबर अक्टूबर में अपनी चैंपियंस लीग आ जाती थी। क्योंकि कुछ ही महीनों पहले तो अपन ने आईपीएल देखा और आईपीएल की सारी टीमें देखा और वापिस से सितंबर अक्टूबर में वापिस आईपीएल की टीमें सारी आ जाती थी तो लोग बोर हो जाते थे। क्योंकि अभी तो सारे उन टीमों को देखा है और वापिस से उन सारी टीमों को देखना पड़ेगा, सारे उन्हीं प्लेयर को, तो ऑडियंस जो होती थी वो बोर हो जाती थी और ज्यादा देख भी नहीं पाती थी ये सारी चीजें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि कौन सा प्लेयर कौन सी टीम के लिए खेलेगा। जी हाँ, यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ही यही थी। क्योंकि आप देख लीजिए ट्रिनिडाद एंड टोबैगो के लिए अपने कायरन पोलार्ड खेलते थे अपने पहले और उसके बाद मुंबई इंडियंस के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो अपने मुंबई इंडियंस के लिए भी खेलते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि कौन सा प्लेयर कौन सी टीम के लिए खेलेगा। अपने यूएफए चैंपियन में ये देखा है कि यूएफए चैंपियन जो भी एक प्लेयर है वो सिर्फ एक समय में सिर्फ एक टीम के लिए खेल सकता है। लेकिन इसमें ऐसा कोई भी रूल नहीं था। यहाँ पे एक समय पे आप कितनी भी टीमों के कितनी भी लीगों के साथ खेल सकते हैं। तो ऐसे कायरन पोलार्ड के साथ भी था, तो वो अपने ट्रिनिडाद एंड टोबैगो के अपनी डोमेस्टिक टीम के साथ भी थे और मुंबई इंडियंस की टीम के साथ भी थे। फैन बेस था वो भी थोड़ा सा भड़कने लगा था, जो कि अपने पोलार्ड अपनी डोमेस्टिक टीम के लिए ना खेलते हुए अपने मुंबई इंडियंस की टीम के लिए खेल रहे थे क्योंकि वही फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए। कि सबसे चौथी बड़ी प्रॉब्लम आती है फाइनेंसेस। जी हाँ, इस लीग को शुरुआत किया गया था काफी ज्यादा मतलब पैसे डालकर और काफी ज्यादा उम्मीदों से स्टार्ट किया गया था कि ये लीग काफी ज्यादा पैसे बना कर देगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और जो 5 साल की एयरटेल से डील हुई थी जिन्होंने 40 करोड़ डाल दिए थे इस लीग में, और उनने भी सिर्फ 5 साल की डील 2 साल में चली गई क्योंकि इस लीग में बिल्कुल भी पैसे आ ही नहीं रहे थे। क्योंकि आईपीएल के मैचेस के अलावा जितने भी मैच हो रहे थे उनकी व्यूअरशिप बिल्कुल डाउन थी। और बाद में जो मैंने बताया कि ज्यादा क्रिकेट का ओवरडोज हो गया था, जो आईपीएल के मैचेस थे उनकी भी व्यूअरशिप बिल्कुल डाउन हो गई थी। तो ऐसे में इस लीग में जितने भी पैसे डाले गए थे उतना नुकसान ही हुआ। जैसे 2015 का साल आया तो सारे क्रिकेटिंग नेशन जो थे सारे ने बैठकर इस लीग को टर्मिनेट करने का फैसला लिया। सबसे बड़ा एक पॉइंट ये भी है कि जिस दिन इस लीग को टर्मिनेट किया गया था उसी के एक दिन पहले जो अपनी आईपीएल की टीम है सीएसके और राजस्थान, उनको आईपीएल के 2 साल के लिए बैन कर दिया गया था। अब इस चीज को मैं कोइंसिडेंस समझूं या सोची समझी साजिश समझूं, मुझे आप कमेंट में बताइए इस चीज को। लेकिन एक लंबे इंतजार के बाद चैंपियंस लीग फिर से लौट रहा है भैया अपने क्रिकेटिंग जगत में। जी हाँ, अभी कुछ खाली में कुछ खबर आई थी कि चैंपियंस लीग जो है 2026 में फिर से आ रहा है और फिर से जो सारी देशों की टॉप होगी वो एक बार फिर से खेलती हुई नजर आएगी। तो आप कितने एक्साइटेड हो चैंपियंस लीग को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। और आपको ये वीडियो कैसी पसंद आई तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि इस वीडियो में आपको क्या क्या जानने को मिला और चैंपियंस लीग में क्या ऐसा क्या हुआ जो चैंपियंस लीग बिल्कुल डाउनफॉल रहा। और अगर 2026 में वापसी करती है तो क्या फिर से ऐसा ही हाल होगा चैंपियंस लीग का, कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।